नमस्कार। तंत्र की दुनिया के एक बहुत ही गहरे, अंधेरे और सच कहूं तो खतरनाक कोले में हम सब आज झांकने वाले हैं। आज हम कर्ण पिशाचिनी के रहस्य की पड़ताल करेंगे और सबसे जरूरी उन गंभीर चेतावनियों पर ध्यान देंगे जो प्राचीन ग्रंथों में हमें मिलती हैं। तो चलिए इस अंधेरे सच का सामना करते हैं। तो चलिए शुरुआत ही एक बहुत ही डरावनी चेतावनी से करते हैं, जो असल में इस पूरे मामले का माहौल सेट कर देती है। जो इसे बुलाएगा वो कभी अकेला नहीं रहेगा, लेकिन वो अकेला ही मरेगा। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो एक तरह का भयानक वादा है। साथ भी मिलेगा, लेकिन अंत में तन्हाई ही हाथ लगेगी। कितना दर्दनाक है ये। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कोई साधक इतनी खतरनाक शक्ति को बुलाना ही क्यों चाहेगा। देखिए, इन अनुष्ठानों के पीछे का जो लालच है वो बहुत शक्तिशाली होता है। ये तुरंत फायदा पहुंचाने का वादा करता है। साधना के रास्ते में आप देखेंगे कि दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। एक रास्ता है आध्यात्मिक विकास का, जिसमें दुर्गा या शिव जैसे बड़े देवताओं की पूजा होती है, और दूसरा रास्ता है तात्कालिक यानी फौरन मिलने वाले भौतिक लाभ का, जिसमें कर्ण पिशाचिनी जैसी निचली शक्तियों को वश में किया जाता है। ये दो एकदम अलग दुनिया हैं, जिनके लक्ष्य भी बिल्कुल अलग हैं। इसका आकर्षण छिपा है इसके वादों में। पलक झपकते ही बेशुमार दौलत, भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानने की ताकत, दूसरों पर पूरा नियंत्रण। इन साधनाओं को अक्सर लोग शक्ति और सफलता पाने का एक शॉर्टकट समझते हैं, और यही लालच उन्हें अपने जाल में खींच लेता है। लेकिन उस शक्ति को पाने की कीमत बहुत ज्यादा है। इस शक्ति से सिर्फ संपर्क करने की कोशिश करने के लिए भी साधक को ऐसी भयानक शारीरिक और मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये जो साधना है ना, ये कोई मामूली पूजा पाठ बिल्कुल नहीं है। ये 41 दिन की एक बेहद कठिन और घिनौनी परीक्षा है। सोचिए, साधक को खुद को पूरी तरह से गंदा करना होता है। मतलब नहाना नहीं, दांत साफ नहीं करने, कपड़े तक नहीं बदलने, एक बदबूदार सड़ते हुए कमरे में रहना है, और सबसे भयानक बात, सिर्फ अपना ही मलमूत्र खाना है और एक ही जगह पर बैठे रहना है, उठना तक नहीं। यह सिर्फ शारीरिक गंदगी नहीं है, यह तो अपनी आत्मा की पवित्रता को पूरी तरह से खत्म कर देने जैसा है। इस अनुष्ठान में जान का खतरा कितना बड़ा है, ये इसी बात से पता चलता है। एक इंसान की खोपड़ी में एक दीपक जलाया जाता है, और अगर उन 41 दिनों के दौरान वो दीपक एक पल के लिए भी बुझ गया तो साधक की मौत भी उसी पल निश्चित है। मतलब एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, अगर साधक इन भयानक परीक्षाओं से जिंदा बच जाता है, तब जाकर संपर्क का वो पल आता है। ये एक बहुत ही डरावनी मुलाकात होती है, जहां एक ऐसा सौदा होता है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। सौदा पक्का होने से पहले वो शक्ति साधक के इरादे को परखती है। 3 परीक्षण होते हैं। पहला, भय का परीक्षण, जहां वो एक भयानक रूप में सामने आती है। फिर घृणा का परीक्षण, जिसमें घिनौनी बदबू और डरावनी आवाजें होती हैं। और आखिर में वासना का परीक्षण, जहां जरा सी भी चूक का मतलब सिर्फ और सिर्फ मौत है। जब साधक इन सभी परीक्षणों में पास हो जाता है, तब जाकर सौदा पक्का होता है। अक्सर इसका प्रतीक होता है हड्डियों की मालाओं का आदान प्रदान, जो इस रिश्ते को आधिकारिक बना देता है। और तब वो शक्ति कहती है, अब मैं तुम्हारी हूं। लेकिन ये सफलता एक बहुत ही भयानक कीमत पर मिलती है। शुरुआत में जो इनाम मिलते हैं वो बहुत जल्दी ही एक दर्दनाक जिंदगी में बदल जाते हैं, क्योंकि इस सौदे की असली कीमत तो साधक की अपनी आत्मा होती है। साधक को 3 कस्में लेनी पड़ती हैं, जिन्हें वो कभी तोड़ नहीं सकता। पहली, उसके वजूद के बारे में किसी को नहीं बताना। दूसरी, सिर्फ उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाना जब भी वो चाहे। और तीसरी, उसके हर हुक्म को मानना। ये कस्में एक तरह से साधक की जिंदगी का पूरा कंट्रोल उस शक्ति को दे देती हैं। और अगर इन कस्मों को तोड़ा तो नतीजा बहुत विनाशकारी होता है। परिवार वालों की मौत, खुद की पूरी बर्बादी और साधक की अपनी इच्छा शक्ति का पूरी तरह से खत्म हो जाना। ये एक ऐसा जाल है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ कोई समझौता या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये एक आध्यात्मिक जाल है। ये साधक की आत्मा के मूल स्वरूप को ही बदल देता है, जिससे बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। ग्रंथ इस बात को समझाने के लिए योनि शब्द का इस्तेमाल करते हैं। योनि मतलब एक आध्यात्मिक वर्गीकरण। इस शक्ति को बांधकर साधक की आत्मा एक तरह से इंसान की योनि से निकलकर आत्मा या कह लीजिए भूत योनि में चली जाती है। और ये एक स्थायी बदलाव है जिसे बदला नहीं जा सकता।
और ये बंधन सिर्फ इस जीवन तक नहीं रहता, ये तो मौत के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। मरने से पहले साधक को उस शक्ति को किसी नए मेजबान को, मतलब एक इच्छुक शिष्य को सौंपना ही पड़ता है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसकी आत्मा फंस जाती है, हमेशा के लिए तड़पती रहती है। तो क्या इस बंधन को तोड़ने का कोई रास्ता है? ग्रंथों में कुछ तरीके बताए तो गए हैं, लेकिन वो इतने खतरनाक हैं कि एक सच्ची गुरु के मार्गदर्शन के बिना उन्हें करना मौत को दावत देने जैसा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या इससे बचना मुमकिन भी है? क्योंकि इस बंधन को तोड़ने की कोशिश करना कभी-कभी उस साधना से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। ये एक ऐसा रास्ता है जो साधक को या तो आज़ादी दिला सकता है या फिर पूरी तरह से तबाह कर सकता है। एक गुरु द्वारा जो प्रक्रिया बताई गई है वो बहुत कठिन और दर्दनाक है। 21 दिनों तक रोज गंगा में डुबकी लगाना, हर रात मंत्रों का जाप करना और आखिरी रात को एक पवित्र त्रिशूल से अपने ही कान पर एक गहरा कट लगाना। ये आखिरी और शायद सबसे हताश कोशिश होती है। पर क्या यह सच में काम करता है? एक दर्ज किए गए मामले में इस अनुष्ठान के बाद उस शक्ति के आखिरी शब्द थे, मैं गई नहीं हूं, मैं बस सो गई हूं। जब तुम अकेला महसूस करो तो मुझे बुला लेना। ये शब्द इशारा करते हैं कि शायद ये बंधन कभी पूरी तरह से टूटता ही नहीं है। और यही वो परेशान करने वाला सवाल है जो हमें सोचना पर मजबूर कर देता है। क्या इकाई सच में चली गई है या वो बस अंदर कहीं इंतजार कर रही है? क्या इस तरह की साधना से मिले आध्यात्मिक और मानसिक जख्म कभी सच में भरते हैं, या फिर शक्ति का लालच हमेशा एक ऐसी कीमत मांगता है जिसे चुकाना कभी भी सही नहीं हो सकता?